हाँ दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में। यहाँ पर हम इसके इतिहास और इसके कोलैप्स के बारे में भी बात करेंगे। आप सब लोगों ने अपने बुजुर्गों से कभी ना कभी सुना होगा कि जो डॉलर या रहता है या जो रुपए रहता है उसके लिए गोल्ड रखा जाता है। तो चलिए आज हम उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है ये एक प्रकार से मॉनेटरी सिस्टम था पहले, लेकिन अब ये जो है बदल चुका है। जब ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड एक प्रकार से मॉनेटरी सिस्टम हुआ करता था तो उस समय पर्टिकुलर पेपर नोट के लिए एक प्रकार से सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड रखा जाता था। और इस गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो इसे पहली बार जो है इंग्लैंड ने लाया था। तो उस समय इंग्लैंड का एक छत्र राज था और जितनी भी इंग्लैंड की कॉलोनी थी वहाँ से उन्होंने कई सारे जो है ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड वापस लेके गए ब्रिटेन में, जिसके कारण ये मॉनेटरी सिस्टम स्थापित हो गया। अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड में एक प्रॉब्लम थी कि जितना अमाउंट ऑफ गोल्ड रहेगा उतना ही अमाउंट में करेंसी इशू किया जाएगा, जो कि एक प्रकार से ड्रॉबैक बन जाता है, जिसके कारण आजकल के समय में फिएट करेंसी का कॉन्सेप्ट उपयोग किया जाता है, जहां पर कि गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहता है कि कितना करेंसी जो है छापना और कितना कंट्रोल करना है, जिसके कारण एक सर्टेन अमाउंट ऑफ छोटे से प्रकार में महंगाई डाली जाती है इकोनॉमी में। और उस महंगाई के कारण लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया जाता है। चलिए इस फिएट करेंसी के एग्जांपल समझ लेते हैं। तो फिएट करेंसी के एग्जांपल है रुपए, डॉलर, यूरो, जिसे उस देश की सरकार और उस देश का सेंट्रल बैंक जो है मैनेज करने का काम करता है। तो जैसे कि मैंने कुछ ही समय पहले बताया कि गोल्ड स्टैंडर्ड में जो है इन्फ्लेशन नहीं रहता था, वो एडवांटेज जो है फिएट करेंसी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। चलिए अब हम इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड वॉर वन के पहले जितना भी युद्ध होता था वो सोने से ही होता था, क्योंकि सोना ही एक प्रकार से रिजर्व करेंसी की तरह उपयोग किया जाता था। और जब कोई देश दूसरे देश के ऊपर हमला करते थे तो इस सोने के जो रिजर्व है उसको सेफली डिपॉजिट किया जाता था अलग अलग जगह में। और अगर हम ब्रिटेन के सोने की बात करें तो वहाँ पर इंडिया का भी लिंक रहता है, क्योंकि ब्रिटेन इंडिया पे बहुत समय से राज किया और उस समय ब्रिटेन के आने से पहले इंडिया जो एक प्रकार से सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ पर कि इंडिया जो है दुनिया का लगभग 25% जीडीपी कंट्रोल करता था, जिसके कारण इंडिया में बहुत ज़्यादा समृद्धि थी, कैपिटल था और कल्चरल कैपिटल, ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें थे जो कि ब्रिटेन के आने के बाद धीरे धीरे कम होते गए। और ब्रिटेन जो है कई बार लूट के और कई बार ट्रेड करके इंडिया के जो कल्चरल और पैसे, कैपिटल थे और गोल्ड थे उसको चुरा के ब्रिटेन ले जा रहा था, जिसके कारण ब्रिटेन चाहता था कि गोल्ड स्टैंडर्ड हो जाए। फिर उसके बाद अमेरिका का उदय हुआ। जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू का अंत आता गया तो उस समय अमेरिका राइज होता गया और अमेरिका ने चाहा कि गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद अब डॉलर को उतनी प्राथमिकता दी जाए जितना गोल्ड को दिया जा रहा है। इसी कारण यहाँ पर दो एक्ट पास किए गए। अमेरिकन लोग जो है अपनी सरकारों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, जिसके कारण कि अपना पैसा जो है वो गोल्ड पे रखने में विश्वास रखते थे। तो अमेरिकन ने 1930 के आसपास इमरजेंसी बैंक एक्ट ला के जितने भी प्राइवेट हाथों में गोल्ड था उसको धीरे धीरे अमेरिकन गवर्नमेंट के पास लाने की कोशिश की, जिसके कारण धीरे धीरे अमेरिकन इकोनॉमी जो कि बहुत बढ़ती जा रही थी वहाँ पर डॉलर का उपयोग जो है बढ़ते गया और डॉलर में ट्रस्ट बनते गया लोगों का। फिर 1934 की अगर हम बात कर दें तो वहाँ पर भी गोल्ड रिजर्व एक्ट लाया गया, जिसके कारण जितने भी गोल्ड जो थे अमेरिकन हाथों में उसको जो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डाला गया अमेरिकन। तो धीरे धीरे करके अमेरिकन सरकार जो है अमेरिकन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डाल रही थी अमेरिकन डॉलर को रिलेटेड। फिर उसके बाद 1944 के आते आते जो है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके बारे में अगर आपको और जानना तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। जहाँ पर इस ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में ये किया गया कि जो दुनिया की सारी करेंसी थी वो अमेरिकन डॉलर से पैक की गई थी और ये डॉलर जो है गोल्ड से पैक किया गया था। फिर 1970s के आते आते ये जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट है इसको रिचर्ड निक्सन द्वारा कोलैप्स कर दिया गया, क्योंकि धीरे धीरे करके अमेरिका का गोल्ड रिजर्व कम हो रहा था। तो यहाँ पर हम गोल्ड के मॉनेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन जो है इसे राइज कर रहा था गोल्ड एज अ करेंसी डिनोमिनेशन में, लेकिन अमेरिका जैसे जैसे पावरफुल बनता गया वैसे वैसे अमेरिका ने गोल्ड को पैक कर दिया यूएस डॉलर से। फिर धीरे धीरे अमेरिका ने जो है इस गोल्ड को और डॉलर के लिंक को काट दिया, जिसके कारण कि गोल्ड को एज अ कमोडिटी, एज अ रेयरेस्ट कमोडिटी प्रिजर्व किया गया
और अगर हम करेंसी की बात की जाए तो डॉलर को ही एक मेन करेंसी बनाया गया। तो चलिए अब हम गोल्ड स्टैंडर्ड के कोलैप्स की बात कर ले। तो जैसे कि हमने पहले बात किया कि अमेरिका के राइज के होते होते धीरे धीरे करके जो है अमेरिकी डॉलर करेंसी चलन में बढ़ना चालू हो गया और कई सारी देशों की सरकार इसे एज अ करेंसी रिजर्व रखना चालू की, क्योंकि ये जो अमेरिकी डॉलर था वो पैक था किससे, गोल्ड से। तो आखिर में जब इस रिलेशन को तोड़ा गया गोल्ड और अमेरिकी डॉलर का, तो उसी समय जो है गोल्ड स्टैंडर्ड के तिल में आखिरी ताबूत में कील ठोकी गई। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।